अब अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे बवाल के बाद बीजेपी नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं। बिहार में बीजेपी के कई नेताओं को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे करीब 1 दर्जन विधायक हैं जिन्हें सुरक्षा मिली है। अग्निपथ की यह लड़ाई मोदी विरोध की लड़ाई बन गई है, क्योंकि जिन नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी दुश्मनों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों को भड़काया? अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में कितनी सियासत है और कितनी नाराजगी, ये रिपोर्ट से समझिए। अग्निपथ पर आग लगी है। अग्निवीर विद्रोही बन गए हैं। कोई आक्रोश कह रहा है, कोई आंदोलन बता रहा है, कोई इसे उपद्रव कह रहा है, कोई इसे सियासत। लेकिन सच तो यह है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अग्निपथ के सच्चे अग्निवीर कौन हैं? सवाल ये है। ये 3 तस्वीरें हैं, बड़े ही गौर से इसे देखिए और खुद फैसला कीजिए। एक देश की संपत्ति को फूंकने में लगे हैं, दूसरे इन्हें भड़काने में और तीसरे देश को बचाने में लगे हैं। पूरे देश से सरकारी संपत्तियों को फूंकने वाले हुड़दंगियों, बवालियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो लोग इन्हें भड़का रहे हैं उनको भी आप समझ रहे हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं यही असली अग्निवीर हैं। गया और बलिया दोनों जगह की ये तस्वीर है। जिन्होंने ट्रेन में आग लगाई, जिन लोगों ने उत्पात मचाया, वो अग्निवीर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अग्निवीर देश को तबाह नहीं करेगा और न ही देश की संपत्ति को बर्बाद करेगा। अग्निवीर तो अग्निपथ पर जलेगा, तपेगा और देश के लिए मर मिटेगा। बिहार के गया और यूपी के बलिया से आई इन तस्वीरों को उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो सरकारी संपत्तियों में आग लगा रहे हैं और उन लोगों को जो भोले भाले युवाओं को भड़का रहे हैं। गया स्टेशन पर जब उपद्रवियों ने ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी और आग फैलने लगी तो क्या हुआ? रेलवे कर्मचारी आए, आरपीएफ के जवान भी आए और ये देखकर वो नौजवान भी आए जो असली अग्निवीर थे, जो सच्चे देश के रक्षक थे। ना कर देगा। हाँ? जल्दी से आइए। ये जल्दी यहीं बोला ना। अरे कर दीजिए, बोले थे कर दीजिए। आइए गाँव से कोई आइए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें देश से प्यार है, देश की संपत्ति से प्यार है और देश के लिए इनके भीतर जज्बा है। इसलिए जब ट्रेन के इस डिब्बे को आगजनी वाले डिब्बे से अलग करना था तो वो फिक्र भी झलक रही थी और स्टेशन पर जो था सभी को बुलाकर आग लगे डिब्बे से दूसरे डिब्बे को इन लोगों ने अलग किया। अग्निवीर ऐसे होते हैं, देश के लिए मर मिटने वाले ऐसे होते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा आग लगी है, लेकिन अभी ये आग कई जगह फैल गई है। यूपी के बलिया से भी तस्वीर आई है, जिसे देखकर अग्निवीर की सही परिभाषा क्या होती है समझ जाएंगे। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। आग फैलने लगी तो आरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन उनके साथ नौजवानों की एक भीड़ भी आई जो ट्रेन की बोगियों को बचाने में जुट गई और कुछ ही देर में हाथ से पुश कर आग लगी बोगियों से बाकी बोगियों को बचा लिया गया। तो अग्निवीर कौन है? इसका जवाब ये है, अग्निवीर ये हैं और सच्चा अग्निपथ भी यही है। जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो जलाने में लग गए हैं, भड़काने में लग गए हैं, मोदी से बदला लेने में जुट गए हैं। सरकार की नीतियों से विरोध तो हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन हिंसा के तरीके से नाराजगी जताने को जायज नहीं कहा जा सकता। मोदी और मोदी सरकार से बदले का आरोप यूं ही नहीं लग रहा है, पक्के सबूत हैं। बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर और उनके भाई रविंद्र जायसवाल के पेट्रोल पंप को उपद्रवियों ने कैसे निशाना बनाया
आप खुद ही देख लीजिए। संजय जायसवाल के घर पर उपद्रवियों की भीड़ ने हमला कर दिया, वो भी तब जब भीतर पुलिस के जवान मौजूद थे। गेट तोड़कर उपद्रवी अंदर घुस आए और पत्थर से जमकर नुकसान किया। क्या चीज से लगा? चला दिया वहाँ गेट पर, हम लोग रोक रहे थे, मोबिल गिरा दिया, उनका चला रहा था, गेट तोड़ दिया था संसद जी का। किनका घर है? संजय जायसवाल के घर में इन उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। उनको ये भी अच्छी तरह से पता था कि संजय जायसवाल के भाई रविंद्र जायसवाल का पेट्रोल पंप भी शहर में है। ये वहां भी गए और उसे भी नहीं छोड़ा। पेट्रोल का नोजल पंप निकला है, यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सर, आप लोगों को इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूंगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं और मैं जान रहा हूं कि आईआईटी के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे। मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूं। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। यही नहीं, बिहार में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भी उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से हमला किया। घर को बहुत नुकसान पहुंचा है। जानबूझकर उन्हीं नेताओं के घरों पर निशाना बनाया गया जो बीजेपी से जुड़े थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।